हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम एलपी। तो आज जो है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है वन शॉर्ट रिवीजन, और एक ही वीडियो में गुरुत्वाकर्षण को समाप्त किया जाएगा दोस्तों। और जो है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है तो गुरुत्व बल द्वारा जकड़ा हुआ है। गुरुत्व बल द्वारा करा वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है गुरुत्व बल द्वारा। करा एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है? करा एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंड का वेग किसी भी क्षण समान होंगे। किसी भी क्षण समान होंगे। किसी भी क्षण समान होंगे। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते हुए विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंड के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का मान। गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। खरा गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवतीय वृत्त पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। करा दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी समान रखते हुए आधे कर दिए जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान F/4 हो जाएगा। F/4 हो जाएगा। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान के बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल F/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होगा? तो शून्य होता है। क्या होता है? तो शून्य होता है। आर त्रिज्या की पृथ्वी केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिणाम F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिणाम F2 है तो F1 और F2 बराबर होते हैं। F1 और F2 बराबर होते हैं। F1 और F2 बराबर होते हैं। कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिणाम F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिणाम F2 है तो F1 और F2 बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कोई लड़का डोरी से बांधे हुए पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमा रहा है। यदि डोरी टूट जाए तो वह जो है वृत्ताकार पथ से किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा। वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी अनुदिश गति करेगा। ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेंड्स एक लुसेंट ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है कि कोई लड़का डोरी से बांधे हुए पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमा रहा है तो उसका जो है कि ये इसका क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड को बारी बारी से विभिन्न घनत्वों के तीन द्रव्यमान रखा जाता है, D1, D2 और D3। घनत्वों के द्रव्यों में क्रमशः 1/9, 2/11 तथा 3/7 भाग को द्रव से बाहर रखते हुए तैरता है तो घनत्व के विषय में कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स D1 सबसे अधिक हो जाएगा, D3 का, इसके बाद D2 का, इसके बाद D1 का। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध F बराबर GM मीटर प्रति D² में G क्या होगा? तो G हो जाएगा प्रकृति का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। प्रकृति का सर्वात्रिक नियतांक G हो जाएगा प्रकृति का सर्वात्रिक नियतांक। गुरुत्वाकर्षण के नियम में G का मान गुरुत्वाकर्षण के नियम में G का मान क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई लड़की 60 सेंटीमीटर लंबे और 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ी होती है। बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई ऊंचाई से बना है। तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई व ऊंचाई से बना है। करा किसी लकड़ी है फ्रेंड्स, लड़की है, कोई लड़की हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम एलपी। तो आज जो है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है वन शॉर्ट रिवीजन, और एक ही वीडियो में गुरुत्वाकर्षण को समाप्त किया जाएगा दोस्तों। और जो है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है
तो गुरुत्व बल द्वारा जकड़ा हुआ है, गुरुत्व बल द्वारा। कह रहा वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है गुरुत्व बल द्वारा। कह रहा एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है। कह रहा एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है। तो सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक, सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक, सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक। एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल कहलाता है सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंड का वेग किसी भी क्षण समान होंगे, किसी भी क्षण समान होंगे, किसी भी क्षण समान होंगे। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते हुए विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंड के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है, विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। खरा गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवतीय वृत्त पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। करा दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी समान रखते हुए आधे कर दिए जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान F/4 हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान के बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल F/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है r त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होगा। तो शून्य होता है। क्या होता है। तो शून्य होता है। r त्रिज्या की पृथ्वी केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिणाम F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिणाम F2 है तो F1 और F2 बराबर होते हैं, F1 और F2 बराबर होते हैं, F1 और F2 बराबर होते हैं। कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिणाम F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिणाम F2 है तो F1 और F2 बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कोई लड़का डोरी से बांधे हुए पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमा रहा है। यदि डोरी टूट जाए तो वह जो है वृत्ताकार पथ से किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा, वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी अनुदिश गति करेगा। ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेंड्स एक लुसेंट ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है कि कोई लड़का डोरी से बांधे हुए पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमा रहा है तो उसका जो है कि ये इसका क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पिंड को बारी बारी से विभिन्न घनत्वों के 3 द्रव्यमान रखा जाता है, D1, D2 और D3। घनत्वों के द्रव्यों में क्रमशः 1/9, 2/11 तथा 3/7 भाग को द्रव से बाहर रखते हुए तैरता है तो घनत्व के विषय में कौन सा सही है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स D1 सबसे अधिक हो जाएगा, D3 का, इसके बाद D2 का, इसके बाद D1 का। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंध F बराबर gm मीटर प्रति d² में g क्या होगा। तो g हो जाएगा प्रकृति का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, प्रकृति का सर्वात्रिक नियतांक g हो जाएगा प्रकृति का सर्वात्रिक नियतांक। गुरुत्वाकर्षण के नियम में g का मान गुरुत्वाकर्षण के नियम में g का मान क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई लड़की 60 सेंटीमीटर लंबे और 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ी होती है। बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई ऊंचाई से बना है, तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई व ऊंचाई से बना है। कह रहा किसी लकड़ी है फ्रेंड्स, लड़की है, कोई
कोई लड़की 60 सेंटीमीटर लंबे और 40 सेंटीमीटर चौड़े तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ी होती है तो बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब तब अधिकतम होगा जब आधार चौड़ाई व ऊंचाई से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो कण कुछ दूरी पर रखे यदि दोनों कण के द्रव्यमान को दोगुने कर दिए जाए तथा इसके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखे तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 गुना। कह रहा दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाए तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखे तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, जल में डुबाने पर इसका भार 8 न्यूटन है तो पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार क्या हो जाएगा? तो 2 न्यूटन हो जाएगा फ्रेंड। किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है और जल में डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है, पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार क्या हो जाएगा? तो 2 न्यूटन। भार का एसआई यूनिट क्या है? तो न्यूटन। भार और बल का मात्रक न्यूटन होता है, भार और बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ये फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं असत्य है। तो देख लीजिए, पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमानों m1 और m2 जो कि दूसरे से r दूरी पर है के मध्य के गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1:1 होता है। तो ये सही है फ्रेंड्स, सही है। नेक्स्ट है न्यूटन वर्ग मीटर प्रति किलोग्राम जी का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की एसआई यूनिट है, ये भी सही है। सी नंबर में है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ये भी सही है। और डी नंबर में है जी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्पों में उल्लेखित विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। तो हो जाएगा ग्रहों के चारों और सूर्य की गति, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। विकल्पों में उल्लेखनीय तथ्य से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा नहीं समझाया गया है? तो ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या हो जाता है? तो 6.6734 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये डी नंबर हो जाएगा। 6.6734 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो उसके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। ब्रह्मांड के किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सॉरी फ्रेंड्स, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वीय बल के 4 गुना में कम होगा। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका हो जाएगा गुरुत्वीय बल 4 गुना में कम होगा। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वीय बल के 4 गुणन में कम होगा, गुरुत्वीय बल के 4 गुणन में कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए दो कथनों ए और बी कौन सा कथन सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ए 2 कह रहा है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक है। बी नंबर में कह रहा है दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक है। कह रहा है ए सत्य है जबकि बी असत्य है। ए सत्य है फ्रेंड और बी असत्य है। कह रहा है दो वस्तुओं के बीच
द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक होता है, ये गलत है फ्रेंड्स। सही है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक है, ये सत्य है। कह रहा है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यदि धरती के घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। क्या होगा, तो घट जाएगा। क्या होगा, तो घट जाएगा। यदि धरती के घूमने की गति घूर्णन को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ और प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है तो उसके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कह रहा ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है उसके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कह रहा है ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है उसके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा 9 गुना। कह रहा है दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा बल का 9 गुना। क्या हो जाएगा, 9 गुना। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। प्रत्येक और हरेक कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। प्रत्येक और हरेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। गलत कथन को चुनें तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स गुरुत्वीय त्वरण पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये सही है फ्रेंड्स। कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये भी सही है। कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा, ये भी सही है। कह रहा है यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है और किसी पिंड का आभासी भार उसे वास्तविक भार से कम होता है, ये गलत है, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें फ्रेंड्स बी और सी और डी असत्य है। बी केवल डी असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी के मान के समान ही होता है, ये सही है। कह रहा 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 kg वाले द्रव्यमानों के केंद्र के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुना 10⁻⁻1 न्यूटन है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्शन है कि बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही है। तो आंसर ये जो है डिफरेंट है दोस्तों। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल के बीच की दूरी को आधा कर देने पर दोगुना हो जाता है, यही गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखलाएगी। तो ये हो जाएगा वह पत्थर जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी को पूरी तरह से विभाजित सुसज्जित है। क्या है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा निजमित। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है, ये सही है दोस्तों। कह रहा है 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 kg वाले दो द्रव्यमानों के केंद्र के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 गुना 10⁻⁻1 न्यूटन है, ये भी सही है। कह रहा है बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी सही है। डी नंबर में है दोस्तों दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर दोगुना हो जाता है, ये फ्रेंड्स गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखलाएगी? तो वह जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निजम्मित हो। ऑप्शन नंबर सी, क्या हो? निजम्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग शून्य है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कह रहा है जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका वेग शून्य तथा त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिरा है? कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिरा है? तो इसका हो जाएगा कि जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनाई जा सकती है? चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है? तो इसका हो जाएगा चंद्रमा पर कोई वायुमंडलीय नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है। कह रहा है ध्वनि बिना माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? इसका हो जाएगा कि वस्तु का आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। कह रहा है कि वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स वस्तु के किसी भी युग्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो केवल सी। कह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। ये गलत है, यही गलत है फ्रेंड्स। जी का मान डैश के साथ बढ़ता है। जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। कह रहा जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी पिंड को विषुवत रेखा में उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? तो उसका भार बढ़ जाता है। कह रहा जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। कह रहा है कि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर की त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना जो है 0 जूल होगी। 0 जूल। कह रहा जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना 0 जूल हो जाएगा। कह रहा पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? तो इसका हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं के गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। कह रहा भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है अर्थात मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमा कितना समय लगता है? तो 24 घंटा। कितना समय लगता है? तो 24 घंटा। कह रहा एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई तक की कक्षा के पूर्ण परिक्रमा में कितना समय लगता है? 24 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो गुरुत्वाकर्षण। कौन सा? तो गुरुत्वाकर्षण। कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो गुरुत्वाकर्षण।
गुरुत्वाकर्षण। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण। कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो निम्न में से कौन सा संभावित परिणाम नहीं होगा? तो ये हो जाएगा दोनों अंडे टूट जाएंगे, ये परिणाम नहीं होंगे, दोनों अंडे टूट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, केवल बी और सी कथन जो है सत्य है, केवल बी और सी सत्य है। तो बी, माउंट एवरेस्ट जी का मान जो है अधिकतम होता है। जी का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। और सी नंबर जो है कह रहा है एक गेंद को लंबवत फेंकने पर 15 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है तो इसका वेग 75 मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? कह रहा है मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो ये हो जाएगा भारहीनता की स्थिति में, भारहीनता की स्थिति में। कह रहा मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? भारहीनता। कह रहा गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं होता है? तो ये हो जाएगा नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर। कह रहा नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? तो यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? तो यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है निर्वात में, मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है निर्वात में, मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है निर्वात में, मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी के चारों ओर, कह रहा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? तो गुरुत्व बल के कारण। कह रहा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्व बल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बिंदु जहां एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा द्रव्यमान का केंद्र, द्रव्यमान का केंद्र। कह रहा वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे द्रव्यमान का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी गुरुत्वाकर्षण और आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त हो जाएगा? तो हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। कहाँ हो जाएगा? भूमध्य रेखा पर। गुरुत्वाकर्षण जी और आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ न्यूनतम प्राप्त होगा? तो भूमध्य रेखा पर। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल्य की खोज किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मूल्य की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह द्रव्यमान m और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपातिक होता है? तो m/r², m/r²। कह रहा पृथ्वी की सतह m द्रव्यमान और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण m/r² के अनुपातिक होगा। तो ये अब वीडियो समाप्त, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और जो है अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को दोस्तों में शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।